मिसाइल पे उन दिनों खूब रिसर्च चल रही थी। 1998 की बात है। एपीजे कलाम मिसाइल प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, जो बाद में अपने राष्ट्रपति भी बने। मिसाइल की टेस्टिंग के लिए उसको लॉन्च किया जाना था। चेन्नई से कोई 2 घंटे की हवाई दूरी थी। हैवी वेट वाली चीज़ों को उठाने वाले हेलीकॉप्टर से उठा के और उसको लॉन्चिंग स्टेशन तक लेके जाना था। अमेरिका के खोजी विमान कभी उसका पता ना लगा लें, उनके उपग्रहों से बचने के लिए सरकार ने यह फैसला किया कि सीधी उड़ान नहीं करेंगे। उसको एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से 8-9 जगहों पर ले जाया गया ताकि अमेरिका की नज़रों से हम बच सकें। और इस काम के लिए भारत सरकार ने 12 आदमी सेलेक्ट करे। बड़े गुणी आदमी थे और उनके प्रोग्राम का सारे का जो डायरेक्टर बनाया गया वो थे विंग कमांडर नासिर हनफी। वो लिखते हैं कि हमने सारा का सारा तैयारियां कर ली थी और आखिरी उड़ान लॉन्चिंग स्टेशन पर जाने वाली थी। इतनी देर में एक भागा भागा आदमी आया और कहने लगा, जी मेरी फ्लाइट निकल गई है और मुझे भी इस मिसाइल के साथ ही ले चलो। तो विंग कमांडर नासिर ने बताया कि मेरे को सिर्फ 2 लोगों को बदलने की पावर सरकार ने दे रखी थी और वो दोनों उसके सफाई कर्मचारी थे, यानी जमादार थे। मैं कहने लगा मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है। तो वो कहने लगा, जी अगर आप चपरासी बदल सकते हो तो मैं चपरासी की परमिशन ले आता हूँ। और वो भागे भागे गए और सरकार से अगले ही दिन चपरासी को बदल के उनको ले जाने की परमिशन लेकर आ गए। अब विंग कमांडर साहब के पास कोई चारा नहीं था और उसने उनको अपने उसमें मिला लिया। लॉन्चिंग पैड पर पहुंच गए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जिसको सफाई कर्मचारी के रूप में ले जाया गया था वो अपना सफाई करने लग रहा था। इतनी देर में टीम का एक मेंबर भाजा आया और कहता, जी ये क्या करने लग रहे हो आप? पता है ये झाड़ू लगा रहे हैं कौन है? कहते क्या मतलब? कहते हैं ये हमारे मिसाइल प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, एपीजे कलाम। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती हो गई। वो भागे भागे उनके पास गए तो कहने लगे, नहीं नहीं, मैं जब चपरासी की जगह आया हूँ, जमादार की जगह आया हूँ, तो यही काम करूँगा। और वो कहने से भी नहीं माने। विंग कमांडर नासिर लिखते हैं, वो भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया। 10-5 साल बाद एक दिन मुझे चिट्ठी मिलती है राष्ट्रपति भवन की तरफ से और उसमें लिखा था कि नासिर जी आपको राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारे नए नए फल और फूल वाले पौधे लगवाए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जमादार अच्छा हूँ या माड़ी अच्छा हूँ। कितनी बड़ी बात एपीजे कलाम साहब ने नासिर जी को चिट्ठी में लिखी थी। लेकिन नासिर साहब लिखते हैं, उन दिनों में विदेश में था और मैं वो मौका चूक गया। जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके लिए न कोई काम छोटा है न कोई बड़ा। बतौर डायरेक्टर वो चाहते तो भारत सरकार से सीधी परमिशन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने रुतबे की या उसकी परवाह न करके बतौर जमादार साथ जाना चुना। इसीलिए अभी तक के जितने हमारे राष्ट्रपति हुए हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का सम्मान है। उनके काम करने की, उनकी जीवन शैली और उनकी गुणों की खान को देश हमेशा हमेशा याद करता रहेगा।